नमो नारायण। आज के सक्सेस की और शुभाक्षर को लेकर आया हूं आपके सामने, आपके जीवन में खुशियां देने के लिए। मेरा इतना ही मंतव्य है कि आपका जीवन सुकून और शांति से भरा रहे। सक्सेस की और शुभाक्षर पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा हुआ अद्भुत ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया उपहार है। ये भेंट है परमात्मा की, ऋषियों के प्रसाद है आपके लिए कि इस सक्सेस की को आज आप अपनाते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपका कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, दुकान या जीवन के किसी पहलू पर आपको संघर्ष करना पड़ रहा हो, सक्सेस की बदलेगा आपका भाग्य। 16 फरवरी 2022 बुधवार का दिन है। आज की सक्सेस की आपके लिए बड़ी उपयोगी रहेगी। सक्सेस की पे आ रहा हूं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है मेरा आपका सदा खुश रहो यानी SKR, ये सुकून और शांति का प्रोग्राम है। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना होता, प्रकृति से जुड़े हुए कुछ उपाय बताता हूं। इन उपायों का आप सहारा लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां जरूर आएगी। हर रोज 24 घंटे के लिए एक उपाय लेके आता हूं, एक शुभाक्षर लेके आता हूं, एक सक्सेस की लेके। मित्रों, साथियों, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को संवारा जरूर जा सकता है। यह 90 दिन का अद्भुत उपाय है। यदि निरंतर आप 90 दिन हर रोज जो मैं सक्सेस की और शुभाक्षर बताता हूं, इनका आप सहारा ले लेते हैं तो आपके जीवन में सुकून जरूर आएगा। ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र के ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया यह उपाय आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको देता है। और इस उपाय से आपके जन्मांक का एक ग्रह हर रोज आपके अनुकूल होता है। यदि आप परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से इस उपाय को करते हैं। आपका लगन क्या है, आपकी दशा क्या है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है, भूल जाइए इससे कि आपकी संसार में आप कहां रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया ये उपाय अवश्य आपको लाभ देगा। बस धैर्य और संयम और प्रेम से इस उपाय को अवश्य करें। इसमें निरंतरता चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। लगातार नियमित रूप से 90 दिन इस उपाय को आप कर लेंगे तो जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगी, मॉलिक्यूल में चेंज आएगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम परिवर्तन होगा और आप अपने आप को सुरक्षित और सुखी महसूस करेंगे। चलिए बात करते हैं आज की सक्सेस की यानी 16 फरवरी 2022 बुधवार का दिन। पूरे संसार में जहां पर भी हो ये उपाय जरूर करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत आज पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा। घर से भी आप बाहर निकल रहे हैं तो साबुत जीरा डालिए। साबुत जीरा चबाते हुए आप घर से बाहर निकलिए। दोपहर 1:21 के आसपास हरे रंग का वस्त्र या कोई रुमाल, हरी चूड़ियां, हरी सब्जी आज किन्नर को दान में देते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और शाम 8:15 के आसपास किसी विधवा स्त्री को श्रद्धा अनुसार अपने हाथ से भोजन कराते हैं तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। यह है आज की सक्सेस की। नमन नारायण। आता हूं शुभाक्षर पर। अद्भुत अद्भुत है ये शुभाक्षर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, ऋषियों का जबरदस्त शोध है शुभाक्षर। यदि हर रोज हम इसे सुबह 5 बजकर यानी सुबह 5:40, दोपहर 6:48 और शाम को 10 मिनट का समय देते, मतलब कि 24 घंटे में टोटल 20:21 चाहिए। आपकी जीवन की हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान शुभाक्षर है। कुछ नहीं करना है। 16 फरवरी का जो शुभाक्षर है वो कमल वाला क है। शुभाक्षर की साधना या पूजा का जो समय है वो सुबह 7:05 का है। 7:05 के आसपास सफेद प्लेन पेपर लीजिए जिस पर कुछ प्रिंट नहीं हो या लिखा नहीं, उस पर लाल स्याही के पेन से, लाल स्याही का पेन, वो स्याही भी हो सकती है, बॉल पेन भी हो सकता है, लेकिन कलर जो रंग है वो लाल होना चाहिए। लाल स्याही के पेन से इस पेपर के बीचों बीच में कमल वाला क शुभाक्षर लिखना। ध्यान रखिएगा एकदम बीचों बीच में है। और लिखने का जो टाइम है वो मात्र 17 सेकंड है। मतलब ध्यान रखना इसमें 17 सेकंड का अपना एक प्रभाव है।
ये जो शुभाक्षर क है, इसे 17 सेकंड में परिपूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और प्यार के साथ लिखना है और इसको अनुभव करना है, महसूस करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में शुभाक्षर क को महसूस करना है। बस इसके बाद उपाय अब शुरू होता है। इसको आप अपने सामने रख दीजिए। सर्वप्रथम कंबल के आसन पर, भूमि पर बैठना है। आपका फिजिकल बॉडी, आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ नहीं करता है तो आप सोफे पे बैठ जाइए। अपनी श्वासों को अपने फेफड़ों में भरना है। ध्यान रखिएगा, श्वासें हमेशा फेफड़ों में भरी जाती है और कहीं नहीं। तो धीरे धीरे श्वासों को फेफड़ों में भर दीजिए। पूरी श्वास को आप फेफड़ों में भरिए और पूरी श्वास को आप बाहर निकाल दीजिए। श्वास बाहर निकलने के बाद अब श्वास लेना नहीं और छोड़ना नहीं, श्वास को रोके रखना है। पेट को भीतर खींचना है। पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पेट को भीतर खींचना है, श्वास को रोकना है। अब शरीर का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जिसे हम गुदा स्थान कहते हैं, गुदा स्थान को संकोचन करिए और उसे ऊपर ऊपर की ओर खींच दीजिए। जब गुदा स्थान को आप ऊपर खींचेंगे तब आप अपने सीधे हाथ की पहली अंगुली अंगूठे से जहां आज्ञा चक्र है, जहां अपन बिंदी लगाते, यहां जोर से पिंच करिए। मात्र 17 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। छोड़ दीजिए। पुनः 17 सेकंड के लिए श्वास को भीतर भरिए, श्वास को छोड़ दीजिए। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोकिए, पेट को अंदर खींचिए और जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, गुदा स्थान है, उसको संकोचन करके ऊपर की ओर खींचिए। जब आप ऊपर खींचेंगे तो आप इस जगह पर जोर से अंगुली और अंगूठे से पंच करेंगे, श्वास को रोकते हुए 17 सेकंड। तो 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, ये 4 बार करना। टोटल 1 मिनट 8 सेकंड, यानी 68 सेकंड होंगे, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। तो ये 1 मिनट 8 सेकंड अपनी चेतना पर, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर क को लाना है। इस उपाय को करते हुए जब आप ये श्वास को रोकेंगे, गुदा स्थान को ऊपर खींचेंगे, उस 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूर्णतः शुभाक्षर क रहना चाहिए। ये पहला उपाय है। अब आते हैं इसी चरण के दूसरे उपाय पर, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। मित्रों साथियों, अद्भुत है ये साधना। 90 दिन करना, ज्यादा नहीं, 90 दिन। हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिल जाए। अब आप शुभाक्षर क को अपने आंखों के सामने लाइए और 17 सेकंड खुली आंखों से अपलक परिपूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ इसको देखिए और महसूस करिए। 17 सेकंड के बाद आप आंखों को बंद कर दीजिए। शुभाक्षर क को अपने भीतर में अनुभव करिए। पुनः 17 सेकंड के बाद आंख खोलिए, शुभाक्षर क को खुली आंखों से देखिए। पुनः 17 सेकंड के बाद आंखें बंद करिए और शुभाक्षर क को अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में अनुभव करिए, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। इसको अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एकदम इसको अनुभव करना है विश्वास और प्रेम के साथ। शुभाक्षर क का ये 1 मिनट 8 सेकंड का उपाय हर दर्द, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा दे देगा। हर रोज नया शुभाक्षर बताता हूं, 90 दिन 90 शुभाक्षर बताऊंगा। बस करके देखिए, कष्ट मिटेंगे, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अब आप शुभाक्षर क को अपने सामने रख दीजिए। तत्पश्चात अब तीसरे चरण में आते हैं। अंगुलियों और अंगूठे को मिला करके शुक्री मुद्रा बनती है, शुक्री मुद्रा बना दीजिए। मुद्रा ऐसे भी हो सकती है, मुद्रा ऐसे भी हो सकती है और मुद्रा ऐसे भी रख सकते हैं। बस मेरुदंड सीधा होना चाहिए, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री में। और यह भी 1 मिनट 8 सेकंड का चरण होगा। इसे 3 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, 3 मिनट 24 सेकंड का ये चरण होगा। प्रत्येक पहले चरण में भी वो भी 17 सेकंड को 4 बार,
फिर 17 सेकंड 4 बार, फिर 17 सेकंड 4 बार। करना क्या है, तो अब आप श्वास को धीरे धीरे 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास लेते हुए फेफड़ों में श्वास को भरिए। 17 सेकंड में आपने फेफड़ों में श्वास को भर दिया। 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकिए, न छोड़िए न लीजिए, रोकिए। 17 सेकंड के बाद धीरे 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 17 सेकंड में ही श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ दिए, अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को बार रोके रहिए। तो ये 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड में श्वास को लिया, 17 सेकंड को श्वास में रोका, 17 सेकंड के लिए श्वास को धीरे धीरे छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बार रोका। तो श्वासों की झूले पर शुभाक्षर क को झुलाना है। ये पहला चरण हुआ। ऐसा 3 बार आपको करना है सुबह। तो टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का ये उपाय है। आपकी हर समस्या, हर कष्ट, हर दर्द से आपको छुटकारा दे देगा। निरंतर 90 दिन करना है इस उपाय को। तत्पश्चात क्या करना है कि इसको अब आप फोल्ड कर दीजिए। शुभाक्षर क को आप फोल्ड कर दीजिए ऐसे, और फोल्ड कर कर लाल रंग के छोटी सी थैली बना दीजिए और इस थैली में इसको डालकर दिन भर अपने पास रखना है। दिन में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में 6 मिनट 48 सेकंड, यानी एक चरण ये वो 1 मिनट 8 सेकंड का है, तो 6 मिनट 48 सेकंड पुनः इस उपाय को करना है। सुबह में आप 5 मिनट 40 सेकंड किया है, दोपहर में 6 मिनट 48 सेकंड करना है। यह आपकी जेब में रहेगा। शाम को ठीक सोने से 10 मिनट पहले इसी उपाय को 9 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड श्वास को भीतर लिया 17 सेकंड में, श्वास को भीतर रोका 17 सेकंड के लिए, श्वास को 17 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ा। अब आप न श्वास ले न छोड़े, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोके। तो ये हो गया 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर अपनी चेतना के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड शुभाक्षर क को झुलाना है। बस सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 बार करना है। तत्पश्चात ये जो कागज है, ये जो पेपर है, जो शुभाक्षर है, अपनी तकिए के नीचे रख दीजिए। रात भर आपके तकिए के नीचे, दिन भर आपके पास रहा, रात भर आपके तकिए के नीचे रहेगा। सुबह नित्य कर्म स्नानोपरांत सर्वप्रथम ये जो शुभाक्षर है, शुभाक्षर क को बीचों बीच से आप इसको फाड़ देना है ऐसे। मित्रों साथियों, ये जो शुभाक्षर है ये पैर में नहीं आना चाहिए, ये जलाना नहीं है और नहीं कचरे में डालना। बहते पानी या तालाब में प्रवाहित कर देना है। नदी में प्रवाह कर सकते, तालाब में प्रवाह कर सकते, पैरों में नहीं आए, कचरे में नहीं जाए, जलना नहीं चाहिए इस बात का। यदि तालाब और नदी नहीं है तो इसको आप किसी घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे लकड़ी से गड्ढा खोद कर दबा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। अनुभव में आएगा, ये समझ में कई बार बड़ी मुश्किल से आता है। समझ में आने में हो सकता है कमी हो, लेकिन अनुभव में अद्भुत आएगा। और इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ऋषियों का प्रसाद है। मैंने अनुभव किया, आप अनुभव करके देखो, अवश्य आपके जीवन की परेशानियों और कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण।